कोर्ट में हॉस्टाइल विटनेस टर्म आपने मूवीज या रियल क्रिमिनल ट्रायल्स में काफी बार सुना होगा, लेकिन आखिर हॉस्टाइल विटनेस होता क्या है? चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। मान लीजिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी पर्सन ने स्टेटमेंट दिया कि उसने एक्यूज को क्राइम करते हुए देखा था। इसी बेसिस पे उसे प्रोसिक्यूशन विटनेस बना दिया गया, लेकिन अब वही पर्सन कोर्ट में टेस्टिमनी देने आता है तो अपनी पहली वाली स्टेटमेंट से मुकर जाता है या उसके बिल्कुल ऑपोजिट बात बोलने लगता है। ऐसे सिचुएशन में विटनेस हॉस्टाइल विटनेस कहा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, राहुल ने पुलिस को बताया कि उसने ड्राइवर को ओवर स्पीडिंग करते हुए देखा था और एक्सीडेंट अपनी आंखों से देखा था, लेकिन कोर्ट में आकर राहुल कह देता है मैंने एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखा, यानी उसने अपनी प्रीवियस स्टेटमेंट से कॉन्ट्रडिक्शन कर दिया। लेकिन एक इम्पोर्टेंट लीगल पॉइंट यहाँ समझना जरूरी है, विटनेस सिर्फ स्टेटमेंट चेंज करने से ऑटोमेटिकली हॉस्टाइल नहीं हो जाता है। कोर्ट प्रोसिक्यूशन की रिक्वेस्ट पर उसे फॉर्मली हॉस्टाइल डिक्लेयर कर सकती है। इसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर प्रोसिक्यूशन को परमिशन मिल सकती है कि वो अपने ही विटनेस का क्रॉस एग्जामिन करे। इंडिया में हॉस्टाइल विटनेसेस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए एक बड़ा चैलेंज रहा है। कई बार प्रेशर, फियर, थ्रेट, इन्फ्लुएंस या सेटलमेंट की वजह से विटनेसेस अपने स्टेटमेंट बदल देते हैं, जिससे प्रोसिक्यूशन का केस वीक हो जाता है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने विटनेस प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस पर कई बार जोर दिया है और विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम भी इंट्रोड्यूस की गई थी ताकि विटनेस बिना डरे अपनी बात कह सके। और एक और इम्पोर्टेंट बात, हॉस्टाइल विटनेस होने का मतलब ये नहीं है कि उसकी पूरी टेस्टिमनी रिजेक्ट हो जाए। कोर्ट उसकी स्टेटमेंट पर उन पार्ट्स को भरोसा कर सकता है जो रिलायबल हो, कोलैबोरेटेड हो। तो सिंपल लैंग्वेज में याद रखिए, जब कोई विटनेस अपनी पहली से स्टेटमेंट से मुकर जाता है और प्रोसिक्यूशन के केस को सपोर्ट नहीं करता और कोर्ट उसे हॉस्टाइल डिक्लेयर कर देता है, तब उसे हॉस्टाइल विटनेस कहा जाता है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टिल देन बाय।